दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान। बोले सरकार कृषि कानूनों में सुधार के जरिए कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कर रही काम। जी आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार की कोशिश कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के खेती और ग्रामीण क्षेत्र के विकास और मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी प्रमुख योजना पीएम किसान कार्यक्रम के तहत लगभग 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.15 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 5 दशक से सरकारें उपभोक्ताओं को खुश करने और बिचौलियों को मुनाफा दिलाने के लिए किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने से रोकती रही हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भूख के आधार पर देश की कीमतें तय नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो अगली बड़ी खबर, हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ तगड़ा विरोध। ग्रामीण बोले काले कानूनों की वापसी तक गाँव में नहीं होने देंगे कोई भी सरकारी काम। ये आपको बता दें कि हरियाणा में जींद के सिल्लाखेड़ी गांव के ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ गांव में जगमग योजना के तहत लाइन बिछाने और पोल लगाने गई बिजली निगम की टीम का तगड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों काले कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक हम सरकार का कोई भी काम पूरा नहीं होने देंगे। मामले की सूचना निगम के आला अधिकारियों को दी गई। सूचना पाकर निगम के एसडीओ विनीत कुमार मौके पर पहुंचे। एसडीओ विनीत कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में लाइन बिछाने की प्रक्रिया को बीच में ही रुकवा दिया। उन्होंने बताया कि पूरा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताते चलें कि अब पूरे देश में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और किसान जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर बोला तगड़ा हमला। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अभी तक दूर नहीं हो सका। दोनों पक्षों के बीच अब तक इस मसले को लेकर सहमति नहीं बनी है। 11 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन कोई भी सर्वसम्मति से हल नहीं निकल सका। वैसे तो देश के ज्यादातर हिस्सों में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में सुर उठने लगे हैं लेकिन सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हो रहा है। पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि कानून के मसले पर एक वीडियो ट्वीट करके अपना पक्ष रखा। सोशल मीडिया पर बेहद मुखर रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने दो टूक अंदाज में कहा कि पंजाब 3 काले कृषि कानूनों के क्रियान्वयन यानी लागू करने से इनकार करता है। कई सालों तक बीजेपी से सियासत करने के बाद कांग्रेस में पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब न केवल आंदोलन और सुधार करता है बल्कि तीनों काले कृषि कानूनों के क्रियान्वयन से पूरे तरीके से इनकार करता है। हमारे पास इन गैर संवैधानिक और अवैध कानून के क्रियान्वयन को नकारने के पर्याप्त आधार हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू कृषि कानूनों को लेकर मुखर अंदाज में अपनी बात करते रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत किसी परिणाम तक नहीं पहुंचने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है और अब नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। वो अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तगड़ा निशाना। बोले सिर्फ टैक्स के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेल रही सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज से सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम लोगों की जेबें खाली हुई हैं। देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इस अभियान के तहत सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने तमिलनाडु की रैली में कांग्रेस और डीएमके पर साधा तगड़ा निशाना। बोले दोनों पार्टियों के नेता मिलकर करते हैं लूट की प्लानिंग। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चुनाव
प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच हुई बैठकों को भ्रष्टाचार हैकथॉन करार दिया और कहा कि उनके नेता एक साथ बैठते हैं और मंथन करते हैं कि आखिर कैसे लूट की जाए। कोयंबटूर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्र राजनीति की दो अलग अलग शैलियों को देख रहा है, एक और भ्रष्टाचार के साथ विपक्ष का कुशासन और एनडीए का शासन। इससे पहले पीएम मोदी ने भवानी सागर बांध सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना से हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। साथ ही डीएमके और कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि दोनों पार्टियों के नेता मिलकर जनता की लूट की प्लानिंग करते हैं। वो बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी की तगड़ी मांग, सोनिया गांधी रहेंगी प्रचार से दूर। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों मिलकर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी दक्षिण के चुनावी राज्यों और असम में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में किसान पंचायत में व्यस्त हैं। प्रियंका गांधी बहुत कम मौकों पर यूपी से बाहर निकलती हैं, लेकिन हाल ही में 5 चुनावी राज्यों में प्रियंका गांधी ने असम का दौरा कर नए सियासी संकेत दिए हैं। प्रियंका गांधी के असम दौरे में चाय बागवान मजदूरों, खास तौर पर महिलाओं से मिलने की खूब चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में प्रियंका गांधी के दोबारा दौरे की मांग की है। पार्टी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रियंका गांधी के असम में प्रचार करने से तस्वीर बदल सकती है। राज्य इकाई ने प्रियंका गांधी के असम दौरे को बेहद सफल करार देते हुए उनके दोबारा दौरे की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार करने की कोई संभावना नहीं है, यानी सोनिया गांधी बिहार की तरह ही इन चुनावी राज्यों में भी कोई रैली संबोधित नहीं करेंगी। हालांकि पार्टी ये कहती है कि सोनिया गांधी अपनी बात 5 चुनावी राज्यों की जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यमों का सहारा जरूर लेंगी और इन राज्यों में वीडियो मैसेज के जरिए वोट की अपील करेंगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। 291 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर टीएमसी अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी। इन उम्मीदवारों में 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दलित समुदाय के 79 कैंडिडेट को मौका दिया गया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की ओर से उन पर 2 सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर निशाना साधते हुए कहा गया था कि वह डर के चलते 2 सीटों से मैदान में उतरने वाली हैं। अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से उन्होंने शोभन देव चटर्जी के चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी ने खेला होबे का भी ऐलान किया है। उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा कांग्रेस और वाम दलों पर भी जमकर बरसी और कहा कि बीजेपी से कंधा मिलाकर ये सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनेगी। वाली बड़ी खबर, बीजेपी असम में 92 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन के अन्य दलों के साथ सीटों का हुआ बंटवारा। ये आपको बता दें कि असम में बीजेपी और गठबंधन के अन्य दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। असम में 3 चरणों का चुनाव 27 मार्च से शुरू होना है। असम में बीजेपी के असम गण परिषद और यूपीपीएल समेत अन्य दलों के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है। बीजेपी असम में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि असम गण परिषद 26 सीटों पर और अन्य को 8 सीटें मिली हैं। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी ने असम में 84 उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है। संभावना है कि अन्य सीटों के साथ इसकी घोषणा भी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार असम विधानसभा की 126 सीटों में 26 पर असम गण परिषद और 8 पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि एक स्थानीय पार्टी का विलय भाजपा में होगा और उसके 1 से 2 प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे। बड़ी खबर, टीएमसी में बड़ी फूट के आसार। ममता बनर्जी की पार्टी के 10 बड़े विधायक और 3 सांसद बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के सियासी दल बदलने का सिलसिला और तेज हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इससे पहले खबर आई है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी के नेताओं से झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी फूट के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी
टीएमसी के 10 विधायक और 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। अगले कुछ दिनों में बीजेपी इन सभी नेताओं के बैकग्राउंड चेक कर इन्हें पार्टी में शामिल करवा सकती है। इसके साथ ही खबर है कि टीएमसी से आए विधायकों में से बीजेपी 2 विधायकों को टिकट नहीं देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।